नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, माय डियर लिसनर्स। आज की मूवी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है रिकॉल्ड। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस मूवी से कुछ सीखने को मिलेगा और आपका नज़रिया इस दुनिया को देखने का थोड़ा और बेहतर होगा। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम किम को देखते हैं जिसकी एक एक्सीडेंट में याददाश्त चली गई होती है। फिर हॉस्पिटल में हम किम के हस्बैंड ली को उसकी टेक केयर करते हुए देखते हैं। समय गुजरता है और किम हॉस्पिटल से अपने फ्लैट में वापस आ जाती है। यहाँ वो वॉल पर एक पेंटिंग को देख उसके बारे में ली से पूछती है। अब ली उसे बताता है कि ये वर्मिलियन लेक है जो कनाडा में है, जहाँ का ब्यूटीफुल व्यू किम उसके साथ कनाडा जाकर देखना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में ली कनाडा एम्बेसी में स्क्रीनिंग टेस्ट देने जाता है क्योंकि वो किम के साथ हमेशा के लिए कनाडा शिफ्ट होना चाहता है। अब किम अपने फ्लैट से निकलती है तो लिफ्ट में उसे एक छोटी बच्ची मिलती है जिसे देख उसे किसी एक्सीडेंट की फ्लैशबैक दिखाई देती है। लिफ्ट से निकलने के बाद किम उस बच्ची का पीछा करती है जो एक लड़के को देख जब उसकी तरफ भागते हुए रोड को क्रॉस कर रही होती है तो तभी एक हाई स्पीड ट्रक रोड पर आ जाता है। यहाँ अब बच्ची को बचाने के लिए किम भाग कर जाती है तो तभी वहाँ पर ली आ जाता है और किम को हिट होने से बचा लेता है। फिर किम उन दोनों बच्चों को सेफली रोड के उस पार जाते हुए देखती है। घर आकर ली किम को मेडिसिन देता है जिसे खाकर जब वो सो जाती है तो फिर हम किसी आदमी को कोई सूटकेस ले जाते हुए देखते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम किम को देखते हैं जो जब उस बच्ची को फिर से देखती है तो उसका पीछा करती है। यहाँ अब उसे फ्लैशबैक में गैस लीकेज से ब्लास्ट होते हुए दिखाई देता है। फिर वो छोटी बच्ची अपने घर की डोरबेल बजाती है तो डोर उसकी मॉम ओपन करती है। अब किम ली को कॉल करती है और उससे हेल्प मांगती है कि तभी एक छोटा बच्चा वहाँ से गुजरता है। जब किम उसे रोकने जाती है तो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में किम डॉक्टर को अपनी सिचुएशन बताती है तो डॉक्टर उसे कहती है कि ब्रेन इंजरी के कारण किम को ऐसा लगता होगा कि वो फ्यूचर देख रही है, पर हो सकता है कि उसने पहले इन इंसिडेंट्स को कहीं देखा या सुना हो जिसके कारण अभी भी ये इंसिडेंट उसकी मेमोरी में स्टोर हैं। डॉक्टर के कैबिन से बाहर आकर किम को जब वही छोटा बच्चा और बच्ची दिखाई देते हैं तो ली उसकी बातों का यकीन नहीं करता और उस पर नाराज हो जाता है। अब ड्रीम में किम खुद को किसी बिल्डिंग से गिरते हुए देखती है तो वो शॉक होकर नींद से उठ जाती है। फिर किम को डिटेक्टिव्स मिलने आते हैं जो उसे बताते हैं कि हॉस्पिटल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गिरने से पहले किम की बॉडी पर कुछ निशान थे जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसका हस्बैंड उसे मारता था। यह किम उन्हें मुस्कुराते हुए बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो किम से कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं तो किम अपने हस्बैंड ली का फुल नेम पेपर में से देख लेती है। जाने से पहले डिटेक्टिव किम को अपना कार्ड देता है और फिर उनकी वेडिंग पिक्चर को देखकर ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि इस पिक्चर को गलत क्लिक किया गया है। नेक्स्ट सीन में किम को लिफ्ट में एक हाई स्कूल गर्ल मिलती है जिसे देखकर उसे कुछ फ्लैशबैक्स दिखाई देती हैं तो वो उस लड़की को अपने फ्लैट में जाने से रोकते हुए उसे कहती है कि वो अंदर ना जाए क्योंकि एक मिडिल एज मैन जिसकी चिन पर कट का निशान है वो उसे टॉर्चर कर सकता है। अब वो लड़की ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो क्या कह रही है, वो मिडिल एज मैन उसका फादर है। अब किम उस लड़की के फ्लैट के बाहर उसका वेट करती है। जब वो अपने फ्लैट से बाहर आती है तो वो उसका पीछा करती है, पर फिर जब रास्ते में वो कहीं खो जाती है तो उसे उसकी एक फ्रेंड मिलती है जो कि उस आर्ट स्कूल की डायरेक्टर होती है जिसमें किम ने सालों से इंस्ट्रक्टर की जॉब की होती है। अब आर्ट स्कूल पहुंचकर किम डायरेक्टर को बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है तो डायरेक्टर उसे उसके डेस्क पर लेकर जाती है जहां पर किम को अपनी एक पुरानी पिक्चर दिखाई देती है। यहाँ डायरेक्टर उसे बताती है कि उसका हस्बैंड ली उस पर बहुत शक करता था क्योंकि उसे लगता था कि किम का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अब किम को अपने हस्बैंड का नेम टैग
अपने डेस्क पर मिलता है तो वो उसके ऑफिस चली जाती है। अंदर जाने पर सिक्योरिटी गार्ड किम को बताता है कि ये ऑफिस 6 महीने पहले बैंकरप्ट हो गया था, इसलिए इसे बंद करना पड़ा। अब किम को वहाँ ड्रीम टाउन प्रोजेक्ट का पोस्टर दिखाई देता है जो कि कैंसिल हो चुका होता है। नेक्स्ट डे किम को आर्ट स्कूल से अपने लेफ्ट ओवर सामान का कुरियर मिलता है। जब वो उसे चेक करती है तो उसे उसमें से कुछ फोटोग्राफ्स मिलती हैं, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। अब लिफ्ट में किम को एक आदमी मिलता है जो कॉल पर कह रहा होता है कि उसने उस लड़की को उसकी मरी हुई माँ के लिए पाला था और अब जब वो बड़ी होकर इतनी सुंदर हो गई है तो वो उसे बार में भेज देगा। अब उस आदमी को देखकर किम को फ्लैशबैक्स दिखाई देती हैं जिसमें वो हाई स्कूल गर्ल को टॉर्चर कर रहा होता है। फिर उसे ब्लड और सूटकेस दिखाई देता है तो वो उस आदमी को कहती है कि बेहतर होगा अगर वो उस लड़की को कुछ ना करे, नहीं तो वो उसकी कंप्लेन पुलिस में कर देगी। अब उस आदमी को किम पर गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला दबा देता है। फिर जब लिफ्ट ओपन हो जाती है तो ली वहाँ पहुँच जाता है और किम को हैंडल करता है। अब घर आकर किम ली को फ्लैशबैक्स के बारे में बताती है, पर ली उस पर फिर से यकीन नहीं करता और उसे मेडिसिन लेकर रेस्ट करने को कहता है। अब रात को किम की आंख खुलती है तो वो ली को फ्लोर पर ना देखकर उसे आवाज लगाती है। फिर वो हाई स्कूल गर्ल के फ्लैट के बाहर जाती है तो उसे वहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ किसी के आने की आहट सुनकर जब ली छुप जाती है तो उसे एक आदमी सूटकेस के साथ फ्लैट से निकलते हुए दिखाई देता है, जिसके गले से एक लॉकेट जब गिर जाता है तो वो उठाते हुए किम उसका चेहरा नहीं देख पाती। फिर हम ली को देखते हैं जिसे सिक्योरिटी गार्ड किम का लिफ्ट में रह चुका पार्सल वापस देते हुए उसकी बैक सीट पर एक सूटकेस को देख लेता है। अब ली पार्सल ओपन करता है तो उसे वही फोटोग्राफ्स दिखाई देती हैं, जिसे देख वो परेशान हो जाता है। नेक्स्ट डे किम ली से पूछती है कि वो कल रात कहाँ गया था, तो ली उसे कहता है कि वो कहाँ जा सकता है, वो तो रूम में ही था। अब किम डायरेक्टर से मिलती है जो उसे बताती है कि स्कूल क्विट करने से पहले किम ने उसे बताया था कि वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेना चाहती है क्योंकि उसका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया था, जिसके कारण वो डिप्रेशन पिल्स भी ले रही थी। फिर डायरेक्टर किम से पूछती है कि क्या उसे उसका पार्सल मिल गया था, तो किम सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है जो उसे बताता है कि कल रात उसका पार्सल उसने उसके हस्बैंड ली को दे दिया था, जो कोई सूटकेस लेकर करीबन 2 बजे कहीं जा रहा था। अब घर आकर किम पार्सल को ढूंढती है पर उसे वो नहीं मिलता, पर उसे वो लॉकेट मिल जाता है। फिर हम ली को इमिग्रेशन ऑफिस में देखते हैं जो स्टाफ को कनाडा के लिए जो भी पहली फ्लाइट अवेलेबल है उसकी तो टिकट्स बुक करने को कहता है। अब वो ट्रैकिंग ऐप पर किम की लोकेशन चेक करता है जो अभी पुलिस स्टेशन में होती है। यहाँ पुलिस स्टेशन में किम डिटेक्टिव्स को बताती है कि उसने मर्डर होते हुए देखा है। जब वो उसे पूछते हैं कि खूनी कौन है तो तभी वहाँ पर ली आ जाता है, जिसकी तरफ इशारा करते हुए किम उन्हें बताती है कि ली ही वो खूनी है। अब डिटेक्टिव्स इन्वेस्टिगेशन करने उसी फ्लैट में जाते हैं जो खाली पड़ा होता है, जिसे देखकर जब किम शॉक हो जाती है तो वही एक डिटेक्टिव सबको बताता है कि ये फ्लैट काफी सालों से सोल्ड नहीं हुआ। फिर घर आकर ली किम को सब भूल जाने को कहता है और उसे मेडिसिन देकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद किम मेडिसिन निकाल लेती है और फ्लैट से बाहर आ जाती है। जब वो लिफ्ट में होती है तो उसे एक आदमी मिलता है जो फोन पर लोन शार्क को कह रहा होता है कि वो उसके पैसे जल्दी लौटा देगा। अब उस आदमी को देखकर जब किम को फ्लैशबैक्स दिखाई देती हैं तो वो उस पर्सन का पीछा करती है जिसे लोन शार्क आज रात तक उसके पैसे लौटाने को कहता है। लोन शार्क के जाने के बाद उस आदमी की नज़र किम पर पड़ती है तो वो उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है।
लिफ्ट से निकलकर वो आदमी किम को कहता है कि वो कहाँ चली गई थी। उसे पता भी है कि वो उसे लेकर कितना परेशान था। अब वो अपने फ्लैट का डोर ओपन करता है और किम को अंदर आने को कहता है। अब किम फ्लैट में आती है तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाकर किम से पूछता है कि उसे पता है कि उसकी सिग्नेचर स्टैम्प कहाँ है। यह किम एक ड्रॉ की तरफ देखती है। जब वो उसे ओपन करता है तो उसे वहाँ अपनी सिग्नेचर स्टैम्प मिल जाती है। फिर वो किम को आज रात ड्रीम टाउन साइट पर मिलने का कहकर जब वहाँ से जाने लगता है तो किम को फ्लैशबैक्स दिखाई देती हैं। अब वो उसे रोकते हुए कहती है कि वो आज साइट पर ना जाए, क्योंकि अगर वो गया तो उसकी जान भी जा सकती है। फिर वो आदमी किम की बातों को सीरियसली ना लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद किम को वहाँ पर अपने और ली के नाम के कुछ लेटर्स मिलते हैं। फिर जब वो फ्लैट को देख रही होती है तो उसे एक वॉल पर अपनी वेडिंग फोटो उस आदमी के साथ दिखाई देती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। अब रात को किम साइट पर जाती है तो वहाँ उसे ली की कार दिखाई देती है। अब वो डिटेक्टिव्स को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है कि आज रात साइट पर मर्डर होने वाला है। फिर वो ऊपर जाती है तो उसे ली दिखाई देता है, जो उस आदमी की लाश को ठिकाने लगा रहा होता है, जिसे देखकर किम शॉक हो जाती है। अब उसे ली देख लेता है पर वो उससे छुप जाती है और जब वो उसे ढूंढ रहा होता है तो किम पीछे से आकर उस पर अटैक कर देती है। फिर किम ली को पूछती है कि वो कौन है और उसने क्यों उस आदमी का मर्डर किया है। अब ली किम को समझाते हुए कहता है कि वो कैसी बातें कर रही है, ज़रूर उसे फिर से कोई भ्रम हुआ है। फिर वो उसे बताता है कि उनकी 2 दिन में कनाडा की फ़्लाइट है। यह जब किम टॉप फ्लोर से गिरने लगती है तो तभी डिटेक्टिव्स वहाँ आ जाते हैं और उन दोनों को कुछ भी करने से पहले रोक लेते हैं। यहाँ किम डिटेक्टिव्स को बताती है कि ली ने मर्डर किया है, पर जब वो उन्हें लाश दिखाने जाती है तो वहाँ पर लाश की जगह कंक्रीट पड़ी होती है। अब किम वहाँ पड़ी सूटकेस को ओपन करती है तो उसमें भी उसे कुछ नहीं मिलता, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। फिर किम वहाँ से एक हैमर उठाती है और कंक्रीट को तोड़ना स्टार्ट कर देती है। जब वो उससे नहीं टूटती तो डिटेक्टिव उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद उन्हें वहाँ एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी वॉच को देखकर हमें ये पता लगता है कि ये डेड बॉडी उसी आदमी की है जिसके घर पर वो वेडिंग पिक्चर लगी थी। अब पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव किम को बताता है कि ली एक्चुअल में ली नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई सनवू है, जिसकी फैमिली ने किम को अडॉप्ट किया था। फिर किम सनवू से मिलती है, जो उसे बताता है कि उसने ही उसके हस्बैंड ली का मर्डर किया था और अब वो उसे भी मारना चाहता था ताकि उसे उसकी इंश्योरेंस मिल सके। अब किम अपने फ्लैट में वापस जाने लगती है तो रास्ते में उसे वही बच्ची मिलती है, जिसे जब वो बच्चा किम कह के पुकारता है तो किम उस बच्ची से पूछती है कि क्या उसका नाम भी किम है। अब वो बच्चा बड़ी किम को कहता है कि वो मेरी मतलब सनवू की छोटी बहन किम है, जिसे सुनकर जब किम शॉक हो जाती है तो तभी वो बच्चे वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब डिटेक्टिव सनवू को कहता है कि उसका फैमिली रिकॉर्ड चेक करने पर उसे पता चला है कि उसका फादर मिसिंग है। यहाँ अब डिटेक्टिव सनवू से पूछता है कि उसका फादर कहाँ है। नेक्स्ट सीन में किम हाई स्कूल गर्ल के फ्लैट में जाती है, जिसके नेम टैग पर किम लिखा होता है। अंदर आकर उसे 2003 का कैलेंडर दिखाई देता है। फिर वो यंग किम के रूम में जाती है, जो उसी लॉकेट को डिज़ाइन कर रही होती है। फिर हम किम के स्टेप डैड को उसे टॉर्चर करते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ पर सनवू मिलिट्री से वापस आ जाता है और किम को सेव करने के लिए अपने डैड के सर पर कुछ मार देता है, जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब सनवू किम को कहता है कि वो उसके कॉलेज फ्रेंड ली के पास चली जाए और अगर पुलिस उसे इस मैटर के बारे में कुछ पूछे तो वो कह दे
कि उसे कुछ नहीं पता। यहाँ अब सच को जानने के बाद किम शॉक हो जाती है और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सनवू की इन्वेस्टिगेशन करते टाइम डिटेक्टिव को कॉल आती है तो उसे पता लगता है कि जिस लोकेशन के बारे में उसने उनको बताया था वहाँ पर उन्हें सूटकेस में एक डेड बॉडी मिली है जो सनवू के फादर की है। नेक्स्ट सीन में किम अपने हस्बैंड ली के घर जाती है तो वहाँ ली भी आ जाता है, जिसे देख किम शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि वो अभी भी जिंदा है। यहाँ ली उसे कहता है कि वो उन दोनों के बिना कैसे मर सकता है। अब किम उससे बचते हुए एक रूम में छुप जाती है और डिटेक्टिव को कॉल करके बताती है कि ली जिंदा है। अब पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव को उसका कोलीग बताता है कि जो डेड बॉडी उन्हें ड्रीम टाउन साइट पर मिली थी वो ली की नहीं बल्कि किसी और की है। अब ली किम को ढूंढ लेता है और एक मैडमैन की तरह किम पर बैट से अटैक कर देता है। यहाँ अब डिटेक्टिव्स की बातें सनवू भी सुन लेता है। फिर वो उनके जाने के बाद वहाँ पड़ी डिटेक्टिव की जैकेट को पहनकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है और उसकी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अब किम को होश आती है तो उसकी नी सूजी होती है जिसके कारण उसे काफ़ी पेन हो रही होती है। फिर ली किम को कहता है कि वो इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। अब किम को फ्लैशबैक दिखाई देती है जिसमें ली लोन शार्क से साइट पर मिलता है जो उसकी वॉच को पहनते हुए टेबल पर पड़ी बोतल को जब ड्रिंक कर लेता है तो उसके मुंह से झाग निकलने लगती है क्योंकि ली ने उसमें जहर मिलाया होता है जिसके कारण लोन शार्क की डेथ हो जाती है। फिर ली जब लोन शार्क की बॉडी को कंक्रीट में डालकर जब सारी सबूत मिटा रहा होता है तो तभी वहां पर किम आ जाती है और ली को उससे दूर रहने को कहती है। अब उन दोनों में बहस हो जाती है तो किम का बैग नीचे गिर जाता है जिसमें ली को कनाडा इमिग्रेशन की गाइड दिखाई देती है, जिसे देखकर किम ली से पूछता है कि इसलिए वो उससे डाइवोर्स लेना चाहती थी ताकि वो सनवू के साथ कनाडा शिफ्ट हो जाए। अब ली को गुस्सा आ जाता है और जब वो किम का गला दबा रहा होता है तो किम के हाथ में रोड आ जाती है जिसे जब वो ली के सर पर मार देती है तो उसके सर से ब्लड निकलने लगता है। अब सनवू वहां पहुंचता है और किम को काम डाउन करते हुए ली की बॉडी को सेम कंक्रीट में डाल देता है। या फिर किम इस इंसिडेंट से शॉक हो जाती है और सनवू से माफ़ी मांगते हुए वहां से कूद जाती है, पर किस्मत से वो नीचे मिट्टी के ढेर पर गिर जाती है। अब किम ली को फ्लैट में केरोसिन डालते हुए देखती है और उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। यहाँ ली किम को कहता है कि वो हमेशा से ये जानना चाहता था कि किम को सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, वो या सनवू, क्योंकि वो उसे हमेशा मारना चाहता था और सनवू उसे हमेशा बचाना चाहता था। अब सनवू वहां पहुंच जाता है और वहीं ली अपने हाथ में जल रही सिगरेट को फ्लोर पर फेंक कर वहां से चला जाता है। यह रास्ते में ली को सनवू मिलता है जो जब उससे पूछता है कि किम कहाँ है तो ली उस पर चाकू से वार कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। अब डिटेक्टिव्स भी वहां पहुंच जाते हैं और ली को पकड़ लेते हैं। फिर हम सनवू को देखते हैं जो जख्मी हालत में भी किम को ढूंढते हुए फ्लैट में एंटर करता है और किम को बेहोश हुए देखता है। यह अब किम को होश आ जाती है तो वो सनवू की कंडीशन देख रोते हुए उससे माफ़ी मांगती है और सनवू को बताती है कि उसे सब याद आ गया है। अब सनवू किम को कहता है कि वो रोना बंद करे क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और यहाँ से दूर कनाडा में शिफ्ट हो जाए। इतना कहते ही वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे सनवू किम को शील्ड की तरह कवर कर लेता है। नेक्स्ट सीन में किम डिटेक्टिव से पूछती है कि उसका भाई सनवू कहाँ है तो वो उसे बताते हैं कि सनवू की उसे आग से बचाते हुए वही डेथ हो गई थी। फिर वो किम को
सनवू की अस्थियां और एक वीडियो देते हैं जो उन्हें कैनेडियन एम्बेसी से मिली होती है। अब किम वो वीडियो देखती है जिसमें जब सनवू से पूछा जाता है कि वो कनाडा क्यों जाना चाहता है, तो वो उन्हें बताता है कि जब वो छोटा था तो उसने किसी से प्रॉमिस किया था जो वो जब बड़ा हुआ तो भूल गया, पर वो नहीं भूली। फिर किम सनवू को एक पिक्चर देती है जो सनवू ने उसे दी थी, जिसके पीछे लिखा होता है कि वो किसी दिन इस वर्मिलियन लेक पर साथ में रहेंगे। अब किम सनवू को बताती है कि वो कनाडा शिफ्ट हो रही है ताकि वो अपनी लाइफ का एक न्यू स्टार्ट कर सके। फिर सनवू कहता है कि वो किम को एक चांस देना चाहता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी का फिर से न्यू स्टार्ट कर सके। वो बेशक कनाडा ना जा पाए, पर वो चाहेगा कि किम वहाँ ज़रूर जाए, जिसे सुनने के बाद किम फूट फूट कर रोने लग जाती है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पास्ट में, अपने चाइल्डहुड में, अपने यूथ में बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास को फेस किया होता है जो उन्हें बहुत सारी बैड मेमोरीज, बैड एक्सपीरियंस देकर गए हैं, जिनका इफ़ेक्ट उनके प्रेजेंट के साथ साथ उनके फ्यूचर पर भी पड़ रहा होता है। ऐसे में उन्हें चाहिए कि वो इन ट्रॉमास को फेस करें, उन्हें हील करें और अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल सपोर्ट भी लें। पर ज़्यादा इमोशनल डैमेज होने से पहले वो इन्हें कंट्रोल कर लें और अपनी लाइफ का किम की तरह एक न्यू स्टार्ट करते हुए ज़िंदगी को एक सेकंड चांस दें जो वो डिज़र्व करते हैं। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।